Hello student, good morning, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजवाड़ा के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 मेजर्स ऑफ सेक्टोरल टेंडेंसी क्लास 11 है और लेक्चर नंबर 9 नवा लेक्चर है। और आज मैं आपको कंटेनेंस सीरीज के अंदर थर्ड मेथड्स बताने जा रहा हूँ। पद विचलन है स्टेप डिवीजन मेथड्स। स्टेप डिवीजन मेथड्स क्या है उसके उपलक्ष्य में हम देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर करिएगा ताकि जो लेक्चर वीडियो हम भेज रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके समय पर, ठीक है, कि कब कौन सा टॉपिक्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 चैप्टर लगभग हो रहा है आपके, क्योंकि 5 चैप्टर ये मानो कि समांतर माध्यम माध्यिका हो गई और समझ जाने की 50% चैप्टर क्या हो गया आपके कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि समांतर माध्यम की लास्ट होती है पद विचलन की। समझ में आया? तो बिल्कुल देखिएगा चैप्टर भी हो जाएगी और अगर बेल आइकन का प्रेस नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स भेजा आपको, ठीक है। तो चलेगा पद विचलन विधि। कौन सी विधि है सर? पद विचलन विधि, ठीक है, यानी कि सतत में तीसरी विधि का नाम है पद विचलन विधि, जिसका आप एक्सप्लेन किया स्टेप डिवीजन मेथड। हालांकि इस विधि का प्रयोग कब करना है कि जब समान वर्गांतर वाले की श्रेणी हो और इसमें अगर वर्गांतरों की संख्या अगर अधिक है तो उस समय इस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि जब आपको पता है कि क्वेश्चंस के अंदर जो इंटरवल है वो सेम है, 5 का 10 का 1 का जो भी, ठीक है, तो उस समय आपको कौन सी विधि अपनानी है? पद विचलन विधि। समझ में आया? और दूसरी चीज ये आपको पता है कि जब पद ज्यादा दे रखे हैं, बहुत ज्यादा संख्या दे रखी है, तो उस समय आप स्टेप डिवीजन मेथड अपना दो ताकि आपको कैलकुलेशंस करने में दिक्कत नहीं आए। तो देखिएगा पहला काम आपके इस विधि में सर्वप्रथम मध्यमान क्या करते हैं, ठीक है। पहला काम क्या है? मिड वैल्यू। फिर मिड वैल्यू में से किसी भी कल्पित माध्यम का चयन कीजिएगा, फिर डिवीजन निकालना है। तो उसमें आप क्या करते हैं? x माइनस ए, तो यहाँ पर भी वही काम है, x माइनस ए करना है और साथ में एक स्टेप और बढ़ रहा है। एक स्टेप क्या बढ़ रहा है कि आपको इंटरवल्स का डिवाइड भी करना है, ठीक है, यानी कि विचलन की गणना मध्यमान जैसे कल्पित माध्यम को घटाकर वर्गांतर से, ये मैंने 2 बार लिखा, वर्गांतर से भाग दिया जाता है, ठीक है, वर्गांतर से भाग दिया जाता है, यानी कि dx बराबर x माइनस a अपॉन i। dx कैलकुलेट करना है, तो जो आप मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू आपके किस रूप में है? x के रूप में। ये मिड वैल्यू आपके किस रूप में है सर? x के रूप में, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर जो आपके वर्ग विस्तार है नहीं, उस वर्ग विस्तार को भी भाग देना है। फिर अगला स्टेप क्या है? प्रत्येक विचलन को उनकी संबंधित आवृत्ति से क्या करना है? गुणा करना है, देखिए मल्टीप्लाई करना है और इससे आपका एफडीएक्स निकलेगा। फिर गुणनफलों का योग यानी कि सिग्मा एफडीएक्स व आवृत्तियों का योग ज्ञात करते हैं और फिर फाइनली सूत्र अपनाना है। समझ में आया? यानी कि a प्लस सिग्मा एफडीएक्स अपॉन f इज इक्वल टू i। i का मतलब वर्गांतर, सिग्मा एफडीएक्स का मतलब पद विचलन व आवृत्तियों के गुणनफलों का योग, dx का मतलब यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ? पद विचलन। dx का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ सर? पद विचलन, ठीक है। कल्पित माध्यम का मतलब a यानी कि एज्यूम में, ठीक है। x y का मतलब समांतर माध्यम, यानी कि इसमें आपको ये 6 प्रक्रिया अपनानी है। कितनी प्रक्रिया अपनानी है? इन 6 प्रक्रिया को अपनाना, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो, तब पद विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। तब पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं।
समानार्थी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट करो। अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार हाँ ये किस सवाल को मैं तीनों विधि से कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस सवाल में क्या क्या चेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों से पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समूहों से पद विचलन विधि से समांतर माध्य जो ज्ञात करनी, तो बिल्कुल आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये जो दे रखे हैं x और f, इनको ऐसा का ऐसा लिखना है। ठीक है, यानी कि 0 से 10 ये f आपकी, ठीक है। फिर यहां पर आपके कॉलम का मिड वैल्यू का, फिर dx निकालना है, लेकिन यदि आप dx के रूप में यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सर वो क्या चेंज करेंगे कि सर x माइनस ए अपॉन आई, ठीक है। इसको मैं बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। फिर आपको एफ डी एक्स को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? एफ डी एक्स को। ओके, अब मैं वृत्तांतर लिख देता हूं और वृत्तांतर के बाद में लाइन खींचेंगे। ज्यादा हो जाएगा नहीं, कम दे देते चलो। ये आपके चौथा और ये आपके पांचवा, ठीक है। हाँ, अब देखना आपको जो आंकड़े दे रखी है वो कौन से सर? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3, 4, 5, 4 और 3। सिग्मा एफ आपके हो रहा है 19। सिग्मा एफ कितना है? 19 है। मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 और 45। अब आपको निकालना था dx
ए कितना लेना है, आप जो कहोगे वो ले लेते हैं। चलो 45 कितना है, तो चलो मैं 45, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, ये 45 से 5 में से 45 गए, 40 से देखी माइनस का, ठीक है। फिर 15 में से 45 घटा दो, कितना बच रहा है सर, माइनस का 30। अब ये माइनस का 20, माइनस का 10 और माइनस का 5। ओके, एंड डाउट, ये जीरो बचेगा नहीं, हाँ। अब आपको क्या, अब आपको अगला काम करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आई कितना था आपके 10 था, हाँ, क्योंकि इंटरवल्स कितना है आपके 10 का, तो 10 के साथ में एक भाग हो गया, ठीक है। 45 में से 5 गए 40, 40 में 10 का भाग दे दो, 40 में 10 का भाग दे दो, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 और 0, ठीक है। यानी कि आई आपके 10 है, आई इस में कितने का है, 10 का, आई इस में कितना है, 10 का। आई कैसे निकलता है, तो आपको पता है कि L2 माइनस L1, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, माइनस के 12, माइनस के 12 0, ठीक है। इससे कितना हो गया, हाँ कीजिएगा, कितना हो रही है, माइनस के 10, अच्छा ये कितना हो रहा है, माइनस के 4, 0, ठीक है। अब सिग्मा एफ डी एक्स, माइनस के कितना, 38, माइनस के 38। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, अब आपको क्या काम करना है सर, फॉर्मूला अप्लाई। तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है सर, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एल अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू आई, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू आई। तो सिग्मा एफ आपके कितना है सर, इसको मैं नीचे रख देता हूं, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, याद, ठीक है। ए यानी कि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य कितना है सर आपके 45, ठीक है। फिर देखो, और सिग्मा एफ आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग, तो आवृत्तियों का योग कितना है सर, 19 है। फिर विचलनों का योग यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स, तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, यानी कि गुणनफलों का योग, यानी कि हाँ गुणनफलों का योग लिख लेते, चलो गुणनफलों का योग है सर माइनस के 38, ठीक है। आई वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार कितने का, 10 का, ठीक है। समझ में आया, dx कैसे फाइंड आउट किया है, x माइनस ए अपॉन आई, ठीक है। मिड वैल्यू L1 प्लस L2 बटे 2, और आई कैसे निकालना है, L2 माइनस L1, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ए कितना आपके 45,
ये कितना है सर 45। सिग्मा एफ कितना है, तो सर ये आपके है माइनस के 38, माइनस का 38 है। और ये कितना है सर आपके, इसको मैं थोड़ा पास माइनस के 38 और सिग्मा एफ है आपके 19। आई कितना है सर, तो आई आपकी है सर 10 का, ठीक है। 45 प्लस एक आप काट दो माइनस के 2, ठीक है, इंटू 10, 45 प्लस माइनस का 20, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके समांतर माध्य कितना आ रहा है सर 25। आप देखो मैंने आपको 45 रखा है, तब भी आपका आंसर आ रहा है। और नहीं कि सर मुझे तो 25 लेना है, तो चलो मैं 25 से भी बता देता हूँ। मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता रहा हूँ, आप कोई सी भी कंडीशन अपना दे, ठीक है। आप चाहो तो 15 ले लो, 5 ले लो, 35 ले लो, या 45 या 25 को भी ले लो, आपके आंसर सेम लिख लो। मैंने आपको क्या कहा है, प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है सर, प्लस माइनस को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। अब मैं आपको 25 लेकर आपको कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिड वैल्यू बीच में ले ले तो बहुत ही बढ़िया होता है, बीच वाले ले तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको बीच वाले लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है, आपको मैं टैली करा रहा हूँ कि कैसे आपके आंसर सेम रहेगा, ठीक है। चलो अब मैं 25 ले रहा हूं, ठीक है। हाँ 25 में से 5 में से 25 गई, माइनस के 20, x में से निकालना ना a, इसीलिए तो a कितना दे रहा हूं मैं 25। देखना आंसर सेम है। फिर माइनस के 10, 0, प्लस के 10 और प्लस के 20, ठीक है। इसको i के साथ में अपने डिवाइड नहीं किया, हाँ तो डिवाइड भी कर देते हैं, चलो ये भी काम हो जाएगा साथ में। 5 में से 25 गए, माइनस के 20, माइनस के 20 में भाग दीजिएगा 10 का, माइनस का 2। 15 में से 25 गए, 15 में से 25 गए, माइनस के 10, माइनस के 10 में भाग दीजिएगा 10 का, माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, ये हो गया माइनस के 6, प्लस के माइनस के 4, 0, प्लस के 4, प्लस के 6, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्लस के 10, माइनस के 10, ये सिग्मा एवरेज कितना है सर 0, ठीक है। समझ में आई आपको। अब आप फॉर्मूले अप्लाई कर दो, a प्लस यानी कि फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, a कितना लिया 25 से, f कितना है 0 भाग 19 इंटू 10, 0 19 में 0 का भाग दे दो, 0 में 19 का भाग दे दो, 0 0 टू 10 0, ठीक है। तो ये आपके क्या आ चुका सर समांतर माध्य, ठीक है। तो इसको भी नोट कर देना। तो पद नीति से भी समांतर माध्य आपके हो चुके हैं। समझ में आ रही है आपको अच्छे से, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट होना है। पद नीति में कुछ काम नहीं करना है, पहले मिड वैल्यू निकाल लो, मिड वैल्यू के बाद में उसका डिवीजन निकाल दो। तो डिवीजन कैसे निकलेगा आपको कल्पित माध्य होने के बाद में, यानी कि मिड वैल्यू में से कोई भी आप कल्पित माध्य ज्ञात कर दो तो उससे आपका डिवीजन निकलेगा,
ठीक है। तो डिवीजन निकालने का भी आपको फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पर आपका डिवीजन कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि x माइनस a अपॉन i, जो मिड वैल्यू में से मिड वैल्यू से आपको कैलकुलेट मतलब प्लस करना है और इंटरवल्स का बाद देना है, ठीक है। कि इन दोनों में आपके अंतर कितने का होगा, आपके वर्ग विस्तार है, यानी कि 0 और 10 में कितने का अंतर है, 10 का। 10 से 20 के बीच में कितना अंतर, 10 का, यानी कि इंटरवल्स कितना हुआ आपके 10 का। समझ में आया कि नहीं आया ये आपके? हाँ, फिर dx को भी मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो इससे आपका dx आ जाएगा और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना। समझ में आ गया? तो ये था आपके पास रीजन से। तो थैंक यू सो मच, ओके बाय।